नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज है 3 मई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड हमारे सामने है कॉन्फ़िगरेशन। पहला वर्ड क्या है? कॉन्फ़िगरेशन। अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो ये क्या है? ये एक नाउन है। ठीक है, ये क्या है? ये एक नाउन है। देखिए, क्योंकि इसके लास्ट में आई ओ एन सफिक्स आ रहा है। कौन सा सफिक्स आ रहा है? आई ओ एन। तो जिस भी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन सफिक्स आता है वो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। अगर बात करें इसके मीनिंग का तो मीनिंग क्या हो जाता है? एन एक्सटेंसिव फायर विच डिस्ट्रॉय ए ग्रेट डील ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी। मतलब एक ऐसा आग जो क्या कर दे? डिस्ट्रॉय कर दे ए ग्रेट डील ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में लैंड या प्रॉपर्टी को क्या कर दे? अपने काबू में ले ले। ठीक है, तो उसको कॉन्फ्लेग्रेशन बोल सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? अग्निकांड हो सकता है। क्या हो सकता है? अग्निकांड। अगर इसके सिनोनिम्स की बात की है तो इन्फेर्नो हो सकता है, ब्लेज हो सकता है, फिर फायर स्ट्रोम हो सकता है। देखिए, इन्फेर्नो, ब्लेज या फायर स्ट्रोम, ये सारे क्या हो गए? इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है? कॉन्फ्लेग्रेशन। कॉन्फ्लेग्रेशन मतलब क्या होता है? अग्निकांड। अगर अब बात करें इस वर्ड से ट्रिक क्या बन सकता है, तो ट्रिक बनाएंगे तो ट्रिक क्या बन सकता है? तो इसके लिए ट्रिक बन सकता है कि स्टेशन पे कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्या हो गया? स्टेशन पे कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यानी कि अग्निकांड हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बॉय। बॉय की बात करें तो ये एक वर्ब है। ये क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है मेक समवन चीयरफुल एंड कॉन्फिडेंट। क्या करना है कि किसी को चीयरफुल और कॉन्फिडेंट बनाना। ठीक है, मतलब किसी को ढाढ़स बढ़ाना, उसको भरोसा दिलाना कि यू कैन डू इट। ठीक है, तो बॉय मतलब क्या हो गया कि किसी को संभालना। ठीक है, किसी को संभालना या उसको ढाढ़स बढ़ाना, ये हो सकता है। ठीक है, अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? चीयर हो सकता है, कंफर्ट हो सकता है, फिर इनकरेज हो सकता है। ठीक है, चीयर, कंफर्ट या इनकरेज, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर इस वर्ड के लिए ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या हो सकता है कि बॉय ने अपने फ्रेंड को क्या किया? बॉय किया। कुछ मतलब लड़के थे जो क्या कर रहे थे? अपने दोस्त को चीयर अप कर रहे थे। ठीक है, उसको इनकरेज कर रहे थे कि तो मतलब बॉय बॉय ने क्या किया? अपने फ्रेंड को बॉय किया, यानी कि उसको संभाला या उसको क्या किए? भरोसा दिलाया, उसका ढाढ़स बढ़ाया। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। उससे पहले अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो जरूर एक बार इसे वीडियो लाइक कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने सेवर रेटिंग। क्या है? सेवर रेटलिंग। सेवर रेटलिंग की बात किया जाए तो ये एक नाउन है। क्या है? ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द डिस्प्ले और थ्रेट ऑफ मिलिट्री फोर्स, यानी कि जो मिलिट्री फोर्स होता है उसके बीच में क्या होना कि नोक झोंक होना। ठीक है, तो उसके लिए ये सेबर रेटलिंग वर्ड यूज कर सकते हैं। सैन्य नोकझोंक, यानी कि जो सैनिक होते हैं उनके आपस में क्या होता है? नोकझोंक नहीं हो जाता है। जैसे बॉर्डर पे जो दो देश के अलग अलग सैनिक होते हैं तो दोनों के बीच में हमेशा नोकझोंक होता रहता है, जैसा कि आपको सुनने को मिलता है इंडिया पाकिस्तान में हमेशा होता रहता है, या इंडिया या चाइनीज फोर्सेस के बीच में। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? सेवर रेटलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका सिनोनिम्स बनाया जाए तो वार मॉन्गरिंग हो सकता है। ठीक है, फ्लैग वेविंग हो सकता है, हॉकिस हो सकता है, फिर कॉम्बेटिव हो सकता है। ठीक है, ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, कॉम्बेटिव, हॉकिस, फ्लैग वेविंग, वार मॉन्गरिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर इस वर्ड का ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है? तो देखिए, सर्बिया एक कंट्री का नाम है। ठीक है, सर्बिया आप नाम सुने ही होंगे। सर्बिया क्या है? कंट्री है। तो आप सर्बिया से रिलेट करके इस वर्ड को याद रख सकते हैं कि सर्बिया के जो मिलिट्री है उनके बीच में क्या है? सेबर रेटलिंग नहीं है। क्या है? जो सर्बिया की मिलिट्री है उनके बीच में सेबर रेटलिंग नहीं है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है पर्डिफाई। सॉरी, परफिडी। परफिडी की बात करें तो ये एक नाउन है। क्या है? परफिडी। परफिडी की बात करें तो ये क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ समबडी हु ट्रस्ट यू। मान लीजिए कि कोई आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहा है, भरोसा कर रहा है, तो उसके साथ क्या किया? अनफेयर ट्रीटमेंट किया, यानी कि आप उसका विश्वास तोड़ दिए, उसके साथ विश्वासघात किए। तो उसके लिए परफिडी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? विश्वासघात, यानी कि आपके साथ कोई चीट कर रहा है, आपके साथ डिसलॉयल्टी दिखा रहा है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? परफिडी। सिनोनिम्स की बात की है तो ट्रेचरी हो सकता है, डिसीट हो सकता है, इनफिडिलिटी हो सकता है, फिर डिसलॉयल्टी हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। ट्रेचरी, डिसीट, इनफिडिलिटी या फिर डिसलॉयल्टी, ये सब क्या हो गया? इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। अगर इस वर्ड के लिए ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि मान लीजिए कि आप मूवी देखने गए। ठीक है, तो थिएटर में मूवी देखने गए तो थिएटर में जो मतलब मूवी था वो किस पे बेस्ड था? तो परफिडी पे बेस्ड था। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि आज का मूवी का किस पे बेस्ड था? तो परफिडी पे बेस्ड था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एड्यूस। क्या है? एड्यूस। एड्यूस की बात किया जाए तो ये एक वर्ब है। एड्यूस क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है साइट एज ए एविडेंस।
क्या करना कि पेश करना, ठीक है, एज ए एविडेंस किसी चीज़ को क्या करना, पेश करना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो साइट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, या फिर कोट हो सकता है, या मेंशन हो सकता है, ठीक है। साइट, प्रेजेंट, कोट या मेंशन, ये सारे क्या हो गए इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है, एड्यूस, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है पेश करना। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है, तो ट्रिक बन सकता है कि लॉयर ने जज के सामने एविडेंस को एड्यूस किया। क्या हो सकता है कि लॉयर ने जज के सामने एविडेंस को क्या किया, एड्यूस किया। यानी कि देखिए एड्यूस मतलब डायरेक्ट ये हो सकता है कि एविडेंस को पेश करना, एविडेंस को प्रेजेंट करना, ठीक है। तो लॉयर ने जज को क्या किया, एड्यूस किया। इस तरह आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, हैकनेड। क्या है, हैकनेड। हैकनेड की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है ऑफ ए फ्रेज और आइडिया हैविंग बीन ओवर यूज अनओरिजिनल एंड ट्राइट। मतलब कोई आइडिया या फ्रेज जो क्या हो, बहुत ज़्यादा यूज हो चुका हो, जो ओरिजिनल नहीं हो, या फिर ट्राइट हो, यानी कि कोई घिसा पीटा चीज़ जो मतलब बहुत ज़्यादा लोग, जैसे कोई आइडिया है जो घिसा पीटा आइडिया होता नहीं है, कि मान लीजिए कि आपका फ्रेंड सर्कल है जिसमें कोई एक बहुत ज़्यादा आइडिया देता है, लेकिन उसका आइडिया क्या होता है, हमेशा घिसा पीटा होता है, जो किसी को पसंद नहीं आता, फिर भी वो आइडिया अपना देता रहता है। तो उस आइडिया को क्या बोल सकते हैं, हैकनेड बोल सकते हैं, ठीक है। जो अनओरिजिनल होगा, ट्राइट होगा, ठीक है, यानी कि घिसा पीटा, इसका हिंदी मीनिंग समझ सकते हैं, क्या हो जाएगा, घिसा पीटा, ठीक है। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो ट्राइट हो सकता है, ओवर यूज हो सकता है, ओवरडन हो सकता है, फिर वर्न आउट हो सकता है। ये सारे क्या होगा इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए, ट्राइट, ओवर यूज, ओवरडन या फिर वर्न आउट। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है, देखिए हैकनेड, ये थोड़ा सा हैकर मतलब हैकर जैसा मैच कर रहा है। तो आप हम हैकर से इसका ट्रिक बनाए कि हैकर ने आईडी हैक करने के बाद उस पर कैसा पोस्ट किया, तो हैकनेड पोस्ट किया। मान लीजिए कि हैकर ने आईडी हैक कर लिया और उस पर कैसा कैसा पोस्ट डाल रहा है, तो हैकनेड, यानी कि एकदम घिसा पीटा पोस्ट अपलोड कर रहा है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कंजेक्चर। क्या है, कंजेक्चर। कंजेक्चर की बात करें तो एक नाउन है। क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। मतलब आप किसी को इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और उसके बेसिस पे कोई अपना ओपिनियन या कंक्लूजन बता रहा है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कंजेक्चर। यानी कि मान लीजिए कि आप किसी को थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे तो उस पर क्या कर सकता है, एज्यूम कर सकता है, सपोज कर सकता है, या अनुमान ही मतलब अनुमान लगा सकता है, यानी कि कंजेक्चर कर रहा है। तो कंजेक्चर नाउन हो गया जिसका हिंदी मीनिंग अनुमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुमान होना। आपको थोड़ा सा किसी चीज़ का नॉलेज होगा तो आप उस पर अनुमान के बेस्ट पे ही ना कुछ कीजिएगा। तो ऐसे ही कंजेक्चर का मतलब अनुमान हो गया। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो गेस हो सकता है, स्पेकुलेशन हो सकता है, या फिर एजम्पशन हो सकता है, ठीक है। एज्यूम मतलब क्या होता है, मानना या अनुमान लगाना, ठीक है। तो गेस, स्पेकुलेशन या एजम्पशन, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि डॉक्टर ने क्या किया, हाथ को देख के क्या बोला कि डॉक्टर ने कैसे क्या कंजेक्चर किया, डॉक्टर ने कंजेक्चर किया कि हाथ में फ्रैक्चर है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि मान लीजिए डॉक्टर बिना एक्सरे किए देख के ऐसे ही बोल दिया कि क्या है, उन्होंने कंजेक्चर कर दिया कि क्या है, हाथ में फ्रैक्चर है। तो कंजेक्चर को फ्रैक्चर से रिलेट करके याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है बैक बर्नर। क्या है, बैक बर्नर। बैक बर्नर की बात करें तो एक वर्ब है। ये क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ और एक्शन ऑन। मतलब किसी चीज़ को क्या कर देना कि पोस्टपोन कर देना, ठीक है। ऐसे कंसिडर करना कि वो पोस्टपोन हो गया, यानी कि उसको मतलब टाल देना बाद के लिए, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग टालना हो सकता है, फिर ठंडे बस्ते में हो सकता है। क्या हो सकता है, ठंडे बस्ते में, या फिर टालना हो सकता है। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। सॉरी, ये इसके हिंदी मीनिंग होगा। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, डिले हो सकता है, डेफर हो सकता है, फिर पुट बैक हो सकता है। क्या हो सकता है, डिले, डेफर या पुट बैक, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर इस वर्ड का बैक बर्नर के लिए ट्रिक बनाया जाए तो क्या बन सकता है कि देखिए जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो उस टाइम में एग्जाम को क्या कर दिया गया था, बैक बर्नर कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, बैक बर्नर कर दिया गया था, यानी कि उसको डिले कर दिया गया था या फिर पोस्टपोन कर दिया गया था। जैसे ही सिचुएशन अच्छा हुआ, ठीक हुआ थोड़ा सा हालात, तो उसके बाद क्या कर दिया गया, फिर से एग्जाम लेना शुरू कर दिया गया। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, एग्जाम को बैक बर्नर कर दिया गया था। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इम्ब्रोइल। क्या है, इम्ब्रोइल। इम्ब्रोइल एक वर्ब है। इम्ब्रोइल क्या है, एक वर्ब है। ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो वर्ब, जिसका मीनिंग होता है टू इन्वॉल्व समबडी योर सेल्फ इन आर्गूमेंट और अ डिफिकल्ट सिचुएशन। यानी कि अपने आप को या किसी को क्या कर देना, ऐसे आर्गूमेंट में या फिर किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में इन्वॉल्व करा देना, यानी कि उसमें शामिल करा देना, यानी कि आपत्ति में डाल देना। ये हो सकता है इसका हिंदी मीनिंग। क्या हो जाएगा, आपत्ति में डाल देना, इन्वॉल्व हो जाना ऐसे सिचुएशन में जो क्या हो, डिफिकल्ट हो, क्या हो, डिफिकल्ट हो आपके लिए, ठीक है। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो इन्वॉल्व हो सकता है, इंटेंगल हो सकता है,
इम्प्लीकेट हो सकता है या फिर बॉग डाउन हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर एम्ब्रॉयल का ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि ऑयल कन्फ्लिक्ट में दो कंट्री क्या हो गई, एम्ब्रॉयल हो गई। जैसे अब मतलब अभी देख लीजिए, जैसे रशिया यूक्रेन वार के बाद से बहुत ज़्यादा ऑयल कन्फ्लिक्ट भी हो रही है। तो ऑयल कन्फ्लिक्ट में क्या हो गया कि दो कंट्री एम्ब्रॉयल हो गई, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि ऑयल को एम्ब्रॉयल से रिलेट करके कि। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड है मस्टर्ड। अगर मस्टर्ड की बात की है तो एक वर्ब है। मस्टर्ड क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपुल गैदर टुगेदर। मतलब किसी ग्रुप के लोगों को क्या कर देना, इकट्ठा कर देना एक साथ। गैदर मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, ठीक है। तो मस्टर का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, इकट्ठा करना, ठीक है। अगर इसका सिनोनिम्स बनाया जाए तो असेंबल हो सकता है। जैसे आप स्कूल में असेंबली होता था, तो असेंबली में क्या था, सारे लोग इकट्ठा होते थे, फिर वहाँ पे प्रेयर किया जाता था। तो असेंबल, गैदर या कलेक्ट, ठीक है, या फिर कॉन्ग्रीगेट हो सकता है, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, कॉन्ग्रीगेट, कलेक्ट, गैदर या फिर असेंबल। ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो इसका ट्रिक क्या बन सकता है, तो मास्टर का ट्रिक बन सकता है कि जो देखिए मास्टर ने क्या किया कि सभी को मास्टर किया। जो मास्टर होता है, मान लीजिए कि स्कूल में ही मास्टर होते हैं, ठीक है, या टीचर होते हैं, तो वो तो मास्टर को सिंपली मास्टर से रिलेट करते हैं। तो मास्टर उसको ही बोलते हैं, जो मान लीजिए कि सर्वेंट्स का जो हेड होता है उसको मास्टर बोलते हैं। तो मास्टर ने क्या किया कि सर्वेंट्स को क्या किया, मास्टर किया। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। आई होप सेशन आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।